हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, नोएडा एक्सटेंशन थे। मैं आज आपके लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन लेके आया हूँ नोएडा एक्सटेंशन में, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन में है। अगर आप उसकी लोकेशन देखेंगे प्लस एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें हों, उस तरीके से देखेंगे। बेसिकली क्या है ना कि आप मार्केट में देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, बहुत से डेवलपर के हैं। तो आप भी सोचते हैं कि मुझे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न आए उस प्रॉपर्टी में, जो मेरे लिए एक अप्रिशिएबल प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे मुझे रेंट पोजीशन के बाद अच्छा रेंट मिले। तो उस टाइप की प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और उसको समझेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा। क्योंकि मैं जिस डेवलपर की बात कर रहा हूँ, एक जो नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ही रेनाउंड डेवलपर है, गौर ग्रुप का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो कि आपका एक अच्छी लोकेशन पे एकदम मेन हाईवे की प्रॉपर्टी 130 मीटर पे, जिसमें बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से प्रोजेक्ट बना रहा है बिल्डर की। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, आपका स्टील बेस का पूरा स्ट्रक्चर है, लोकेशन बहुत अच्छी है। सराउंडिंग में अगर जेंट्री की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी जेंट्री एरिया है, पूरा सराउंडिंग में काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। लोकेशन की मैं अगर बात करता हूँ, आपको थोड़ा सा लोकेशन का ब्रीफ दूंगा। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं आपका, तो आपको ये सीधे आना है। कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल सीधे आना है। नोएडा सिटी सेंटर होते हुए आप चार मूर्ति आते हैं। चार मूर्ति से नेक्स्ट गोल चक्कर आएंगे तो गोल चक्कर पे ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उससे जस्ट लगी हुई प्रॉपर्टी है एकदम मेन 130 मीटर हाईवे पे ही। तो लोकेशन उस तरीके से हो गया आपका। या फिर अगर आप NH24 की तरफ से आ रहे हैं, ताज हाईवे की तरफ से आ रहे हैं, मेरठ की तरफ से आ रहे हैं, तो उस साइड से भी आप आ सकते हैं। मेरठ की तरफ से आएंगे तो NH24 लेते हुए आप ताज हाईवे पे आते हैं। ताज हाईवे से आप सीधे आएंगे, चार मूर्ति की तरफ आएंगे, चार मूर्ति से देन लेफ्ट लेंगे तो अगले ही गोल चक्कर की तरफ आप जैसे ही बढ़ते हैं आगे, तो वहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी पड़ती है। ये आप सूरजपुर की तरफ से आ रहे हैं तो ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। आप सेंट्रल नोएडा में रहते हैं, आपका FNG की तरफ से रास्ता है, हिंडन ब्रिज की तरफ से रास्ता है। आप दिल्ली से आ रहे हैं तो DND की तरफ से रास्ता है, कालिंदी कुंज से रास्ता है, मयूर विहार से आ रहे हैं तो उधर से भी रास्ता है। चारों तरफ से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, एकदम आपके सेंट्रल की प्रॉपर्टी पड़ती है। एक नोएडा एक्सटेंशन में बात करता हूँ। अब मैं बिल्डर की बात करता हूँ तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपर है। ये गौर बिल्डर की अगर मैं बात करता हूँ, गौर मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी कम से कम 25 साल हो गए हैं जो मार्केट में स्टे है आपका। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने काफ़ी सारे बनाए हैं ऑल ओवर। अगर मैं गाज़ियाबाद की बात करता हूँ या मैं नोएडा की बात करता हूँ, नोएडा एक्सटेंशन की बात करता हूँ, क्रॉसिंग की बात करता हूँ, आप जहाँ भी जिस लोकेशन में आप बात करेंगे वहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर किए हुए हैं। अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छे रेट्स में इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है। अच्छे लोग वहाँ पे जिस तरीके से लोग रह रहे हैं तो उनका फीडबैक आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। टाइम से प्रॉपर्टी बिल्डर की डिलीवरी होती है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अभी बिल्डर ने जो कमर्शियल प्रोजेक्ट जो बनाए हुए हैं नोएडा एक्सटेंशन में ही जो इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं, एक तो आपका मेन चार मूर्ति पे आपका जैसे गौर सिटी सेंटर हो गया। दूसरा आपका मैं बात करता हूँ उसी के जस्ट लगा हुआ गौर आपका सिटी मॉल हो गया, जो कि गौर सिटी मॉल का नोएडा एक्सटेंशन में इकलौता जो कमर्शियल है, जो सारा एकदम फुटफॉल है, बहुत ही अच्छी स्टेज में चल रहा है। वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस हैं जो बिल्डर ने बना के वहाँ पे डिलीवर किए हुए हैं। सारा मल्टीप्लेक्स एरिया हो गया, शोरूम एरिया हो गया, फूड कोर्ट हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। तो उसी तर्ज पे बिल्डर ने एक अभी नया प्रोजेक्ट निकाला हुआ है गौर वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से, जो कि पिछले कम से कम 1 साल से चल रहा है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसमें अपने पास जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए हुए हैं। इसमें मैं अगर बात करता हूँ जो बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है, तकरीबन आपका 4.5 एकड़ का 4.75 एकड़ का ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बिल्डर 2 फेज़ में इसको बना रहा है। फ़ेज़ 1 में आपका मल्टीप्लेक्स है, नीचे रिटेल शॉप है। फ़ेज़ 2 की बात करता हूँ तो आपका सारा रिटेल शॉप एरिया है। रिटेल शॉप में अगर इसमें मैं बात करूँगा तो आपका लोअर ग्राउंड से लेकर बिल्डर ने 7 फ्लोर तक रिटेल शॉप निकाली हुई हैं। जिसमें कि बिल्डर की अगर मैं प्लानिंग की बात करूँगा तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग है इसकी। तो मैं आपको पूरा जो है प्रोजेक्ट है उसको आपको लेआउट वगैरह हो गया या फ्रंट एलिवेशन वगैरह हो गया, क्या क्या इन्वेंट्रीज़ हैं, बिल्डर की क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एक बार। तो ये इस तरीके से आपका इसका अब जो प्रोजेक्ट है आपका, ये इस तरीके से पूरा फ्रंट एलिवेशन है। बनने के बाद पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से बन के आएगा। ये आपका जो रोड है 130 मीटर रोड है, सामने की रोड है। यहाँ पे आपका ये पेट्रोल पंप है और ये आपका इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें आपका लोअर ग्राउंड से लेके आपका 7वें फ्लोर तक रिटेल शॉप, फूड कोर्ट एंड मल्टीप्लेक्स एरिया है। ये आपका दिल्ली की तरफ से रोड आ रही है, जिसमें आपका नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से आ सकते हैं। आपका कालिंदी कुंज, DND हो गया, आपका महामाया फ्लाईओवर हो गया, या फिर आपका मयूर विहार दिल्ली की तरफ से कहीं से भी आप आना चाहें तो यहाँ से आ सकते हैं। दूसरा रास्ता आपका ये आता है
जो आपका NH24 इसके पैरेलल में चल रहा है। NH24 से आप आएंगे तो यहाँ से आप ये राइट लेते हैं, राइट लेके आप ये 4 मूर्ति आते हैं, तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेके जाएंगे, ये लेफ़्ट लेके जाएंगे, यहाँ पे आपका एक गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर पे यहाँ पे पेट्रोल पंप है आपका, ये पूरा एरिया है, प्लस आपका फिर यहाँ पे आ जाके आपका ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और गौर के मैं इसी लोकेशन में नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन में बात करता हूँ, तो जो बिल्डर ने बना के दिए हुए हैं प्रोजेक्ट्स, जिनमें से आपका एक ये आपका पूरी गौर सिटी बनाई हुई है, पूरी एक टाउनशिप बनाई हुई है गौर सिटी के नाम से, जिसमें 1 और 2 गौर सिटी हो गया आपका। फिर ये गौर सिटी सेंटर एकदम कोने की प्रॉपर्टी है। दूसरा एक गौर सिटी मॉल है जो कि ऑपरेशनल है, पूरा चल रहा है, इसका भी पोजीशन स्टार्ट कर दिया है। और आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे बिल्डर ने आपका गौर सौंदर्यम ये प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन का एक बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है अगर मैं इसकी बात करता हूँ। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद बिल्डर अब इस प्रोजेक्ट पे आया है, ये जो गौर वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। तकरीबन आपका जो लैंड पैच एरिया है आपका पूरा तकरीबन 5 एकड़ के आसपास की लैंड है, जो आपका 3 साइड ओपन प्लॉट है। ये आपका 3 साइड ओपन में आपका एक मेन हाईवे से ये हो गया, एक साइड से आपका, इस साइड से आपको पूरा मेन हाईवे की फ्रंट हो गया। दूसरा आपका ये जो रोड है इस साइड में पूरा फ्रंट हो गया। तीसरा ये आपका रेसिडेंशियल फेसिंग की एंट्रेंस हो गई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साइड में आपका पूरा ये रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे एक सुपरटेक का इको विलेज 2 है, पंचशील के प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। प्लस ये सारा जितना एरिया आप देख रहे हैं सामने का, ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, ये सारा रेसिडेंशियल एरिया है, ये आगे सारा पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, जो कि इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एक बेनिफिट की रहेगी, एक एडवांटेज रहेगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो बिल्डर बना के दे रहे हैं, जो सारी चीज़ें लेके आया है, इसमें आपका रिटेल शॉप हो गया, SCOs हो गए, एंकर स्टोर्स हो गए, आपका कियोस्क हो गया, कियोस्क की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, ऑफिस स्पेस है यहाँ पे, फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट स्पेसेस हैं। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्डर लेके आया हुआ है। अब ये इस तरीके से आपका पूरा इसका एलिवेशन है कि इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है 5 एकड़ का प्रोजेक्ट बिल्डर 2 फेजेज़ में बना रहा है इसको। ये आपका फ़ेज़ 1 रहेगा, स्टेज 2 जिसको बोला गया है, ये आपका स्टेज 2 है, ये स्टेज 1 है। अभी जो मेन फोकस बिल्डर का चल रहा है वो स्टेज 1 पे चल रहा है, जिसमें आपका लोअर ग्राउंड से लेके आपका 7th फ्लोर तक सारी रिटेल शॉप हैं, जिसमें आपका रिटेल शॉप एरिया हो गया, फूड कोर्ट एरिया हो गया, आपका एंकर स्टोर्स एरिया हो गया, रेस्टोरेंट्स एरिया हो गया। ये सारी चीज़ें आपको इस वाले फेज़ में आपको मिलती हैं स्टेज 1 में। ये आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर का पूरा लेआउट है, जिसमें कि आपका स्टेज 2 में अगर मैं बात करता हूँ एंकर स्टोर्स वगैरह आएंगे, ये आपका सारा एंकर स्टोर स्पेस है। इसमें आपका ये सारा रिटेल शॉप एरिया है, जिसमें आपकी सबसे छोटी शॉप की अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 200-250 स्क्वायर फीट में सबसे छोटी शॉप मिल जाती है। 200 स्क्वायर फीट, 220 स्क्वायर फीट, 240 स्क्वायर फीट की सबसे छोटी शॉप मिल जाती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट अगर मैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे बात करता हूँ, बेसिक रेट जो बिल्डर ने रखा हुआ है वो 18,000 आपका 990 रुपये पर स्क्वायर फीट में रखा हुआ है, मतलब तकरीबन 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में यहाँ पे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक लॉकेबल शॉप मिल जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जैसे आपको ये छोटे छोटे स्पेसेस आप देख रहे हैं, बिल्डर ने कियोस्क निकाले हुए हैं, जिसकी तकरीबन जो साइज़ है 90 स्क्वायर फीट के आसपास का एक कियोस्क पड़ता है, जिसका बेसिक रेट बिल्डर ने तकरीबन 28,900 रुपये के समथिंग का पर स्क्वायर फीट में रेट रखा हुआ है, जो कि आपका 30-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है। तो आप यहाँ पे कियोस्क भी ले सकते हैं, कियोस्क में भी सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि बहुत अच्छा चलता है। एंड इसकी एंट्री एग्ज़िट की वगैरह मैं बात करता हूँ, जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपका पूरा बिल्डर ना, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का पूरा लेआउट है इसका, जिसमें कि स्टेज 2 में आपका सेम एंकर स्टोर्स वगैरह बड़े बड़े शॉप्स यहाँ पे रहेंगी। एंड आपका ये अगेन जो है आता है स्टेज 1 में जो आपका रिटेल शॉप आती है, लॉकेबल शॉप, ये आप सारी लॉकेबल शॉप देख सकते हैं। प्लस ये आपका एट्रियम एरिया है, सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा एट्रियम एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, सारा ये एट्रियम है, चारों तरफ से आपका ओपन है। इस साइड में आपका 24 मीटर की रोड है, इस साइड में से भी पूरी फेसिंग है, यहाँ से भी रेसिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ से लोग आ सकते हैं, प्लस हाईवे से भी आ सकते हैं, और आपका ये 60 मीटर रोड जो साइड में जा रही है आपकी, यहाँ से भी लोग आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। इसमें भी अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी जाएंगे तो सबसे छोटी शॉप आपको मिल जाती है, तकरीबन 250 से 300 स्क्वायर फीट में एक लॉकेबल शॉप मिल जाती है।
फिर मैं आपकी बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ तो स्टेज 2 में अगेन मेरा आपका जो है एंकल स्टोर्स वगैरह हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स यहाँ पे मैंने दी हुई हैं। और आपका सेम स्टेज 1 में अगर मैं बात करता हूँ, ये आपकी लॉकेबल शॉप्स आती हैं सारी ये, जिसकी सबसे स्मॉल साइज़ अगर मैं आपको लगभग स्टेज 1 में सभी में बात करता हूँ, आप चाहे लोअर ग्राउंड फ्लोर की बात करें या ग्राउंड फ्लोर की बात करें या फर्स्ट फ्लोर की बात करें या 7th फ्लोर तक किसी भी फ्लोर की बात करें, सबसे छोटी शॉप यहाँ पे आपको 200 से 250 स्क्वायर फीट के बीच में मिल जाती है। अब फ्लोर टू फ्लोर पर स्क्वायर फीट में सभी का रेट अलग है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपका चौथे 5वें फ्लोर पे या छठे फ्लोर पे या 7वें फ्लोर पे, सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट जो है आपका 30 से 35 लाख रुपए से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एक लॉकेबल शॉप आपको 200 सवा 200 स्क्वायर फीट की 30 से 35 लाख रुपए के बीच में आपको मिल जाती है यहाँ पे। अब बिल्डर की जो प्लानिंग है आपका वो ये है, आपका यहाँ पर ये एंकर स्टोर हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर तक, और ये आपकी लॉकेबल शॉप हो गई। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड फ्लोर में, अगेन आपका शोरूम एरिया यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपकी लॉकेबल शॉप हो गई सारी। फिर मेरे पास आपका थर्ड फ्लोर आता है। थर्ड फ्लोर पे बिल्डर ने यहाँ पे स्टेज 2 में एंकर स्टोर ना देके पूरी एक गफ़ार मार्केट बनाई हुई है। आपका एक पूरी आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे पूरी मार्केट रहेगी। यहाँ पे इस तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक की सारे आइटम्स यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगी। एंड अगेन आपका स्टेज 1 में ये सारी लॉकेबल शॉप हैं जो 250-250 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं। थर्ड फ्लोर के ऊपर मैं आता हूँ फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर से ऑनवर्ड से मेरे मल्टीप्लेक्स स्टार्ट होते हैं। आपका चौथे फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स रहेगा, उसके सामने आपका ये फूड कोर्ट एरिया रहेगा पूरा। चौथे फ्लोर पे फूड कोर्ट हो गया। फिर मेरा 5वां फ्लोर आता है। 5वें फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स हो गया, फूड कोर्ट एरिया हो गया। फिर छठा फ्लोर मेरा आता है। यहाँ पर छठे फ्लोर पे भी आपका मल्टीप्लेक्स एरिया हो गया और ये आपका सामने फूड कोर्ट एरिया हो गया। ये हमने सिटिंग बना के दिए हुए, कॉमन यहाँ पे आपकी सिटिंग रहेगी फूड कोर्ट्स के लिए, तो ये आपका सिटिंग एरिया रहेगा यहाँ फूड कोर्ट का। एंड अगेन मैं 7th फ्लोर पे आता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बना के दिए हुए हैं। ये सारे रेस्टोरेंट स्पेसेस हैं यहाँ पे जिनकी ये सेटिंग रहेगी और ये उनकी शॉप्स रहेंगी सारी। ये इस तरीके से इसका पूरा जो प्रोजेक्ट आपका ब्रीफ में आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 7th फ्लोर पे भी आती है, 200-250 स्क्वायर फीट की शॉप आपको मिल जाती है इनमें से। और एक 30-35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप एक छोटे से बजट में प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने कुछ अश्योर्ड रिटर्न प्लान भी रखे हुए हैं। जैसे आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसमें मैं आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ। आपका 9% का एक 65-35 के पेमेंट प्लान में अश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ और 12% का अश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ मैं आपको डाउन पेमेंट प्लान में। 85% अभी पे करना है, 15% आप पोजीशन पे देते हैं, तो मैं उसमें आपको 12% का अश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ। उसमें मेरे पास कुछ सिलेक्टेड फ्लोर्स हैं, लाइक आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर हो गया, आपका 4th फ्लोर हो गया, 5th फ्लोर हो गया, 6th फ्लोर हो गया और 7th फ्लोर पे मैं आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे मैं आपको अश्योर्ड रिटर्न नहीं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट का ब्रीफ दिया, आपको मैंने कंस्ट्रक्शन की सारी वीडियो दिखा दी कि कहाँ तक मेरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, किस स्पीड में मेरा काम चल रहा है। आप जैसे आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्डर की क्या है। अब आप सारी चीज़ें समझने के बाद मैं लास्ट के वीडियो में आपको यही कहूँगा कि आप एक बार प्रोजेक्ट में आपका एक साइट विज़िट प्लान करो। जब भी यहाँ पे आओ साइट विज़िट प्लान करो। आप नंबर जो एक इसमें नंबर शो होगा, आपके लिंक पे नंबर आएगा या आपको जो नंबर शो होगा उस पर आप कॉल करके सारी डिटेल में एक बार चेक कर सकते हैं। आप मेरे एसोसिएट से बात कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी आती है डील के रिलेटेड, चाहे वो शॉप हो, फूड कोर्ट हो, किसी भी चीज़ की क्वेरी आती है, आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार हमें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेटर तरीके से समझा पाएंगे और उसको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे। प्लस आपका मार्केट में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको रेट को लेके इशू आ रहा है या इन्वेंट्री को लेके इशू आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक तो बेस्ट इन्वेंट्री मिलेगी प्लस बेस्ट रेट की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बेस्ट तरीके से अवेलेबल कराई जाएंगी।